मातमी जलसा शहादत हसन मंटो। रात रात में यह खबर शहर के इस कोने से उस कोने तक फैल गई कि अतातुर्क कमाल मर गया है। रेडियो की थरथराती हुई ज़बान से ये सनसनी फैलाने वाली खबर ईरानी होटलों में सट्टेबाजों ने सुनी, जो चाय की प्यालियां सामने रखे आने वाले नंबर के बारे में कयास दौड़ा रहे थे, और वो सब कुछ भूलकर कमाल अतातुर्क की बड़ाई में गुम हो गए। होटल में सफ़ेद पत्थर वाले मेज़ के पास बैठे हुए एक स्टोरी राइटर ने अपने साथी से यह खबर सुनकर लर्जा आवाज़ में कहा, मुस्तफ़ा कमाल मर गया। मुस्तफ़ा कमाल मर गया? उसके साथी के हाथ से चाय की प्याली गिरते गिरते बची। क्या कहा? मुस्तफ़ा कमाल मर गया? उसके बाद दोनों में अतातुर्क कमाल के मुतालिक बातचीत शुरू हो गई। एक ने दूसरे से कहा, बड़े अफसोस की बात है, अब हिंदुस्तान का क्या होगा? मैंने सुना था ये मुस्तफ़ा कमाल यहाँ पर हमला करने वाला है। हम आज़ाद हो जाते, मुसलमान कौम आगे बढ़ जाती। अफसोस तकदीर के साथ किसी की पेश नहीं चलती। दूसरे ने जब ये बात सुनी तो उसके रुएं बदन पर चूंटियों के मानिंद सरकने लगे। उस पर एक अजीब व गरीब कैफियत तारी हो गई। उसके दिल में जो पहला ख्याल आया ये था, मुझे कल जुमा से नमाज शुरू कर देनी चाहिए। इस ख्याल को बाद में उसने मुस्तफ़ा कमाल पाशा की शानदार मुसलमानी और उस बड़ाई में तहलील कर दिया। बाज़ार की एक तंग गली में दो तीन कोकेन फरोश खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। एक ने पान की पीक बड़ी सफाई से बिजली के खंभे पर फेंकी और कहा, मैं मानता हूँ मुस्तफ़ा कमाल बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन मोहम्मद अली भी किसी से कम नहीं था। यहाँ बम्बई में 3-4 होटलों का नाम उसी पर रखा गया है। दूसरे ने, जो अपनी नंगी पिंडलियों पर से खुरदुरे चाकू से मैल उतारने की कोशिश कर रहा था, अपने दोनों साथियों से कहा, मोहम्मद अली की मौत पर तो बड़ी शानदार हड़ताल हुई थी। हाँ भाई, तो कल हड़ताल हो रही है क्या? तीसरे ने एक की पसलियों में कोहनी से टहोका दिया। उसने जवाब दिया, क्यों ना होगी? अरे इतना बड़ा मुसलमान मर जाए और हड़ताल ना हो? ये बात एक राहगीर ने सुन ली। उसने दूसरे चौक में अपने दोस्तों से कही, और 1 घंटे में उन सब लोगों को, जो दिन को सोने और रात को बाज़ारों में जागते रहने के आदी हैं, मालूम हो गया कि सुबह हड़ताल हो रही है। अबू कसाई रात को 2 बजे अपनी खोली में आया। उसने आते ही ताक में से बहुत सी चीज़ों को इधर उधर उलट पलट करने के बाद एक पुड़िया निकाली और एक देगची में पानी भरकर उसको उसमें डालकर घोलना शुरू किया। उसकी बीवी, जो दिन भर की थकी मांदी एक कोने में टाट पर सो रही थी, बर्तन की रगड़ सुनकर जाग पड़ी। उसने लेटे लेटे कहा, आ गए हो? हाँ आ गया हूँ। ये कहकर अबू ने अपनी कमीज़ उतार कर देगची में डाल दी और उसे पानी के अंदर मसलना शुरू कर दिया। उसकी बीवी ने पूछा, पर ये तुम क्या कर रहे हो? मुस्तफ़ा कमाल मर गया है, कल हड़ताल हो रही है। उसकी बीवी ये सुनकर घबराहट के मारे उठ खड़ी हुई। क्या मारा मारी होगी? मैं तो इन हर रोज़ के फसादों से बड़ी तंग आ गई हूँ। वो सर पकड़कर बैठ गई। मैंने तुझसे 1000 मरतबा कहा कि तू हिंदुओं के इस मोहल्ले से अपना मकान बदल डाल, पर न जाने तू कब सुनेगा। अबू जवाब में हंसने लगा, अरे पगली, ये हिंदू मुसलमानों का फसाद नहीं, मुस्तफ़ा कमाल मर गया है, वही जो बहुत बड़ा आदमी था। कल उसके सोग में हड़ताल होगी। जाने मेरी बला ये बड़ा आदमी कौन है। पर यह तू क्या कर रहा है? बीवी ने पूछा। सोता क्यों नहीं है? कमीज़ को काला रंग दे रहा हूँ, सुबह हमें हड़ताल कराने जाना है। ये कहकर उसने कमीज़ निचोड़कर 2 कीलों के साथ लटका दी, जो दीवार में गड़ी हुई थी। दूसरे रोज़ सुबह को सियाह पोश मुसलमानों की टोलियाँ काले झंडे लिए बाज़ारों में चक्कर लगा रही थीं। ये सियाह पोश मुसलमान दुकानदारों की दुकानें बंद करा रहे थे और ये नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक हिंदू ने, जो अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा था, ये नारे सुने और नारे लगाने वालों को देखा तो चुपचाप ट्राम में बैठकर वहाँ से खिसक गया। दूसरे हिंदू और पारसी दुकानदारों ने जब मुसलमानों के एक गिरोह को चीखते चिल्लाते और नारे मारते देखा तो उन्होंने झटपट अपनी दुकानें बंद कर लीं। 10-15 सियाहपोश गप्पे हाँकते एक बाजार से गुजर रहे थे। एक ने अपने साथी से कहा, दोस्त, हड़ताल हुई तो खूब ही, पर वैसी नहीं हुई जैसी मोहम्मद अली के टेम पर हुई थी। ड्रामे तो उसी तरह चल रही हैं। उस टोली में जो सबसे ज़्यादा जोशीला था और जिसके हाथ में सियाह झंडा था, तुनक कर बोला,
आज भी नहीं चलेंगी। ये कहकर वो उस ट्राम की तरफ बढ़ा जो लकड़ी के एक शेड के नीचे मुसाफिरों को उतार रही थी। टोली के बाकी आदमियों ने उसका साथ दिया और एक लम्हे के अंदर सब के सब ट्राम की सुर्ख गाड़ी के इर्द गिर्द थे। सब मुसाफिर ज़बरदस्ती उतार दिए गए। शाम को एक वसी मैदान में मातमी जलसा हुआ। शहर के सब हंगामा पसंद जमा थे। ख्वानचा फरोश और पान बीड़ी वाले चल फिरकर अपना सौदा बेच रहे थे। जलसा गाह के बाहर आर्जी दुकानों के पास एक मेला लगा हुआ था। चाट के चनों और उबले हुए आलूओं की खूब बिक्री हो रही थी। जलसा गाह के अंदर और बाहर बहुत भीड़ थी। खबे से खबा छिलता था। इस हुजूम में कई आदमी ऐसे भी चल फिर रहे थे जो ये मालूम करने की कोशिश में मसरूफ़ थे कि इतने आदमी क्यों जमा हो रहे हैं। एक साहब गले में दूरबीन लटकाए इधर उधर चक्कर काट रहे थे। दूर से इतनी भीड़ देखकर और ये समझकर कि पहलवानों का दंगल हो रहा है, वो अभी अभी अपने घर से नई दूरबीन लेकर दौड़े दौड़े आ रहे थे और उसका इम्तिहान लेने के लिए बेताब हो रहे थे। मैदान के आहनी जंगले के पास दो आदमी खड़े आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने अपने साथी से कहा, भाई ये मुस्तफ़ा कमाल तो वाकई कोई बहुत बड़ा आदमी मालूम होता है। मैं जो साबुन बनाने वाला हूँ उसका नाम कमाल सोप रखूँगा, क्यों, कैसा रहेगा? दूसरे ने जवाब दिया, वो भी बुरा नहीं था जो तुमने पहले सोचा था, जिन्हा सोप। ये जिन्हा मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा लीडर है। नहीं नहीं, कमाल सोप अच्छा रहेगा। भाई मुस्तफ़ा कमाल उससे बड़ा आदमी है। ये कहकर उसने अपने साथी के कंधे पर हाथ रखा। आओ चलें, जलसा शुरू होने वाला है। वो दोनों जलसा गाह की तरफ चल दिए। जलसा शुरू हुआ। आगाज़ में नज़में गाई गईं जिनमें मुस्तफ़ा कमाल की बड़ाई का जिक्र था। फिर एक साहब तकरीर करने के लिए उठे। आपने कमाल अतातुर्क की अज़मत बड़ी बुलंद बांग लफ्ज़ों में बयान करना शुरू की। हाज़रीन जलसा उस तकरीर को खामोशी से सुनते रहे। जब कभी मुकर्रिर के ये अल्फाज गूंजते, मुस्तफ़ा कमाल ने दर्रा दानियाल से अंग्रेज़ों को लात मार के बाहर निकाल दिया, या कमाल ने यूनानी भेड़ों को इस्लामी खंजर से ज़िबाह कर डाला, तो इस्लाम जिंदाबाद के नारों से मैदान काँप उठता। ये नारे मुकर्रिर की क़ुव्वत गोयाई को और तेज़ कर देते और वो ज़्यादा जोश से अतातुर्क कमाल की अज़ीमुश्शान शख्सियत पर रोशनी डालना शुरू कर देता। मुकर्रिर का एक एक लफ्ज़ हाज़रीन जलसा के दिलों में एक जोश व खरोश पैदा कर रहा था। जब तक तारीख़ में गैलीपोली का वाक़या मौजूद है, बरतानिया की गर्दन टर्की के सामने खम रहेगी। सिर्फ टर्की ही एक ऐसा मुल्क है जिसने बरतानवी हुकूमत का कामयाब मुकाबला किया, और सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल ही ऐसा मुसलमान है जिसने गाज़ी सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिपाहियाना अज़मत की याद ताज़ा की। उसने बनों के शमशीर यूरोपी ममालिक से अपनी ताकत का लोहा मनवाया। टर्की को यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, मगर कमाल ने उसे सेहत और क़ुव्वत बख्श कर मर्द आहन बना दिया। जब ये अल्फाज जलसा गाह में बुलंद हुए तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे 5 मिनट तक मुतवातिर बुलंद होते रहे। इससे मुकर्रिर का जोश बहुत बढ़ गया। उसने अपनी आवाज़ को और बुलंद करके कहना शुरू किया, कमाल की अज़मत मुख्तसर अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। उसने अपने मुल्क के लिए वो खिदमात सर अंजाम दी हैं जिसको बयान करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। उसने टर्की में जहालत का दिवालिया निकाल दिया, तालीम आम कर दी, नई रोशनी की शुआओं को फैलाया। ये सब कुछ उसने तलवार के ज़ोर से किया। उसने दीन को जब इल्म से अलहदा किया तो बहुत से क़दामत पसंदों ने उसकी मुखालफत की, मगर वो सरे बाज़ार फांसी पर लटका दिए गए। उसने जब ये फरमान जारी किया कि कोई तुर्क रोमी टोपी ना पहने तो बहुत से जाहिल लोगों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए, मगर यह आवाज़ उनके गले ही में दबा दी गई। उसने जब यह हुक्म दिया कि अज़ान तुर्की ज़बान में हो तो बहुत से मुल्लाओं ने उदूल हुक्मी की, मगर वो कत्ल कर दिए गए। ये कुफ्र बकता है। जलसा गाह में एक शख्स की आवाज़ बुलंद हुई और फ़ौरन ही सब लोग मुस्तरिब हो गए। ये काफिर है, झूठ बोलता है कि नारों में मुकर्रिर की आवाज़ गुम हो गई। पेशतर इसके कि वो अपना माफिज ज़मीर बयान करता। उसके माथे पर एक पत्थर लगा और वो चकरा कर स्टेज पर गिर पड़ा। जलसे में एक भगदड़ मच गई। स्टेज पर मुकर्रिर का एक दोस्त उसके माथे पर से खून पोंछ रहा था और जलसा गाह इन नारों से गूंज रही थी, मुस्तफ़ा कमाल जिंदाबाद, मुस्तफ़ा कमाल जिंदाबाद।